श्याम। ये देखिए इतनी सारी भीड़ है और जयकारे लगाए जा रहे हैं श्याम बाबा के। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और जयकारों के साथ गूंजता रहेगा हमारा आज का ब्लॉग। जय श्री श्याम। देखा आप लोगों ने कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है और सब लोग मस्ती में झूम रहे हैं और बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं, बाकी गाने गा रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा मगन है, मस्त है। और ये देखिए ये पतिदेव फूल दिखा रहे हैं जो कि बाबा श्याम के लिए है और एक बेटे ने पकड़ा हुआ है और एक मैंने भी पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बाबा श्याम के लिए हम लोग प्रसाद वगैरह लेके आए हैं, फूल और मतलब जो भी होता है इत्र वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले पे बाबा श्याम की फ़ोटो दिख रही है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ना फेंकेंगे आप। गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं अभी श्याम बाबा की नगरी खाटू पे, क्योंकि हम लोगों ने रात में स्टे किया है। तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा तोरण द्वार, जो कि आप लोगों को मैंने कल के ब्लॉग में भी दिन में दिखाया था और शाम को भी जब हम अपने रूम से निकले हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं श्याम बाबा की नगरी पे, जो कि है स्पेशली यहाँ पे तोरण द्वार सामने सामने। और राधा कृष्ण की बांसुरी को कई लोगों ने देखा होगा और कई लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आप लोगों को लेके चलते हैं हम नाइट के टाइम पे श्याम नगरी पे बाबा श्याम के दर्शन कराने के लिए फिर से। और अभी अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने दिन में दर्शन किए थे, तो मतलब मेरी एक इच्छा ही नहीं भरी बाबा को देख के, श्याम बाबा को देख के, कि ऐसा लगा जब मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ तो दोबारा जाना बनता है दर्शन करने के लिए। तो इसलिए मैं जा रही हूँ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज एकादशी है तो दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी मैंने सोचा ना कि रात को भीड़ नहीं होगी, रूम पे बैठे बैठे मेरे को यही लगा कि भीड़ नहीं होगी। लेकिन जब मैं रूम से निकली हूँ ना, तब यहाँ पे नज़ारा देख के मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए रात को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब दिन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी मेरे को जितनी कि रात में लग रही है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग दिन का भी ब्लॉग मेरा देखा होगा आपने, और रात का भी जो ब्लॉग है ना वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। श्याम बाबा के प्रेमी ना दिन को भी चलते हैं और रात में भी चलते हैं दर्शन के लिए। तो हम भाई इतने सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने दिन में दर्शन किया, पर इच्छा नहीं गई, तो इसीलिए मैं चल पड़ी हूँ रात के टाइम पे। और एक यही लालच था ना मेरे मन में कि रात को बहुत अच्छी तरह से दर्शन होंगे, लेकिन भीड़ देख के पता नहीं कैसे ही दर्शन होंगे। अब श्याम बाबा इतनी जल्दी दर्शन देने वाले तो हैं नहीं। तो देखते हैं अब दिन के दर्शन के बाद रात के दर्शन कैसे होते हैं। पर सच बताऊं, दिन से ज़्यादा भीड़ अभी रात में लग रही है। और ये देखिए मेरे सामने चल रहे हैं मेरी बहन और ये है मेरे जिया जी। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाते हुए चल रही हूँ और इतनी ज़्यादा रौनक लग रही है ना शाम को। मतलब हमारा आना ना एक तरह से सफल हो गया, ऐसा लग रहा है मानो हम लोग ना रील वगैरह ही देख रहे हैं। और जो मैंने सोचा था वो ना सच बताऊँ आप लोगों को, दिन में ना बिल्कुल भी मैंने घर से सोचा था कि मैं भगवान से ये मांगूंगी वो मांगूंगी, ये ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ऐसा कहूँगी वैसा करूंगी। और इन सब बातों के साथ जब मैंने श्याम बाबा को देखा ना तो सब कुछ भूल गई। सच मानो, मतलब कोई ही ऐसा इंसान है जो श्याम बाबा के सामने जाके कुछ मांग सकता है, वरना उनको देख के ही ना इतना मोह आ जाता है कि सब कुछ भूल जाते हैं मांगने को। तो अभी जाके हम लोग देखते हैं कि हमारे दर्शन कैसे होते हैं। और आप लोग भी देखिए ब्लॉग के लास्ट तक कि ये मेरी जो लालच है ना दोबारा दर्शन करने की, ये किस तरह से होती है पूरी और कैसे दर्शन होते हैं। तो आप लोगों को ये सब देखने के लिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखना होगा। तो चलिए फिर आप लोगों को लेके चलते हैं
जो जैसे जैसे भी हम लोग घूम रहे हैं और आप लोगों को बता दूं अभी हम ना यहाँ से निकल तो रहे हैं। अभी ये है मेन मार्केट का रास्ता, अभी जाना है गलियों पे। तो जब हम गलियों पे जाएंगे तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिन में हम लोग ना दूसरे रास्ते से गए थे और रात में हम लोग ना दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा रास्ते हैं ना कि समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग कह रहे इधर से चले कि इधर से चले। तो अब आप लोग ही बताइए कि मैं दिन में किस तरह से गई थी। अगर मैंने ब्लॉग मतलब दिन में ब्लॉग में बनाया होगा रास्तों का, तो आप लोग ही कमेंट करके बताना कि ये रास्ते सही हैं या गलत हैं। आज 11 से, तो आज 11 के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ रौनक भी है और यहाँ पे जगह जगह पे ना जगराते किए जा रहे हैं बाबा श्याम के। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे रौनक लग रही है। और यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कन्हैया मित्तल जी भजन कराते हैं। तो हम लोग इसी उम्मीद से देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पे कौन जो है जो भजन कर रहा है। तो ये देखने के हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का जगराता चल रहा है, किस तरह का भजन चल रहा है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे साथ आप लोगों को दिखाते हैं। अभी बज चुके हैं 8:30 और अभी हमें जाना है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, जो कि दोबारा से। और अभी फिर हम लोगों ने कहा कि यहाँ से हम लोग गाना सुन के तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वापसी में भी आ जाएंगे, पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी और भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत देर में श्याम बाबा के दर्शन होंगे। तो इसलिए हम लोग चल रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में दर्शन होंगे। फिर हमें ना कल को यहाँ से बालाजी के दरबार सालासर के लिए भी निकलना है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपना टाइम बचा के चला जाए और जब टाइम मिलेगा जल्दी दर्शन हो जाएंगे तब हम लोग आके यहाँ पे भजन सुन लेंगे। और सच लग रहा है जैसे कि सच बताऊँ आप लोगों को, मन से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे श्याम बाबा का दरबार है। तो खाटू धन्य हो गया, खाटू के लोग धन्य हो गए और यहाँ पे आने वाले लोग भी धन्य हो गए, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय लग रहा है कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सच बता रही हूँ, जिन लोगों को भी आने का मन है ना, वो एक बार यहाँ पे ज़रूर आए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। आप लोग ना श्याम बाबा के दीवाने हो जाओगे जैसे कि हम। तो मैं तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ही मैंने देखा श्याम बाबा को सुबह के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा मन था कि मैं दोबारा उनको बहुत ध्यान से देखूं और बिल्कुल उनकी ना आँखों पे बिल्कुल मन लगा के इस तरह से देखूं। लेकिन क्या ही बताऊं आप लोगों को, सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी एक ऐसा कहो जैसे कि धक्का सा देते हैं कि जल्दी जल्दी निकलो, बिल्कुल लाइन पे खड़े नहीं होना है। तो हम लोग कैसे ही देख सकते हैं श्याम बाबा को, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने के लिए। इन लाइन को, इन बैरियर को देख के ऐसा लगा जैसे कि श्याम बाबा का दरबार है, जो मंदिर है वो आ गया है। लेकिन आगे चलते जा रही हूँ तब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों ने ना जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ होगा तब देखा होगा कि हम लोग दिन में आए थे और अभी हम लोग ना यहीं पे हम लोग रुके हैं श्याम बाबा की नगरी में। तो हम जा रहे हैं दोबारा से उनके दर्शन करने के लिए और फिर से प्रसाद चूरमा वगैरह ले लिया है। तो आप लोगों को बता दूं, हमने सोचा ना इस बार हम पहचान गए हैं कि हमें किस साइड से जाना है ताकि बाबा के दर्शन बढ़िया से हो सके, मतलब पास से देख सकें। पर हम फिर गड़बड़ा गए। मतलब हमने सोचा हम भगवान के ठीक से दर्शन कर लेंगे, भगवान पहले से ही चालाक निकले, मतलब नहीं दर्शन देना चाहते इतनी आसानी से। तो अब हम
पहले तो हम लोग आए थे तो डायरेक्टली लाइन पे बड़ी अच्छी तरह से लग गए थे, और अभी इतना घूमे कि क्या बताएं, और हमें ही नहीं पता चल रहा है कि रास्ता कहाँ जा रही है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और पूरा मतलब वहाँ पे तो ब्लॉग नहीं बनाने दिया था मंदिर में, पर उससे बाहर तो हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था ना। मेरा पता चल रहा है दूसरी जा रही, क्यों दूसरी जवान रह गई भाई। तो मैं वो देखिए जरा, हम बड़ा अच्छे से यहाँ से लग गए लाइन में, और वो तो अब जाके पता चलेगा कि किस रास्ते से हम कौन सी सीढ़ियों से जाते हैं और हमें किस तरह से दर्शन होते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और हम मैंने सोचा था मैं सोच के आई थी, मतलब मैंने ही कहा कि चलो चलते हैं, तो मैं सोच के आई थी कि अब भीड़ कम हो गई होगी, पर आप लोगों को दिखाऊंगी ना, भीड़ उतनी ही है। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और इस जर्नी पे साथ दीजिए। बाकी ना ये हमारे यादगार पल हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है मेरा ब्लॉग डालना, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दूसरी बार आ रही हूँ। खुद को लगता है कि हम ही श्याम बाबा के दीवाने हैं, पर ये देखिए मेरे सामने भीड़, मतलब मैं सोचती थी कि मैं ही श्याम बाबा की दीवानी हूँ, पर मुझसे भी ज़्यादा दीवाने मेरे सामने है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि ये है नाइट टाइम, रात का टाइम, फिर भी यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो भाई एक ही दिन में 2 बार दर्शन करूँगी, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दूसरी बार आ गए और सुबह से ज़्यादा शाम को भीड़ है। अभी हम लोग ना खाटू श्याम पहली बार आए हैं, दर्शन तो दूसरी बार कर रही हूँ, पर आए पहली बार हूँ। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन से बैरियर पे जाके बाबा श्याम के किस तरह से दर्शन होते हैं, पास से होते हैं, दूर से होते हैं, और ये भी नहीं पता है मुझे कि 13 सीढ़ियाँ किधर से जाई जाती है। तो इस बार मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे सब पता चल जाएगा। अब आऊँगी नेक्स्ट टाइम तो मैं आऊँगी 13 सीढ़ी से, जो कि आप लोगों को दोबारा आऊँगी तब भी दिखाऊंगी। और बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी कर लेती हूँ मैं अपना कैमरा ऑफ, क्योंकि मुझे बाबा श्याम के बहुत अच्छी तरह से दर्शन करने हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से दर्शन करेंगे, और अभी मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग ना खाना खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और भाई डिनर करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ पे मैं अपनी बिटिया से कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्ज़ाम देने आई है, क्योंकि ये मेनू कार्ड ना इतने ध्यान से देख रही है। और ये है बाहर का व्यू। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल।